Hello kids, how are you? I hope you all are very well. So finally welcome all of you to my Pyara Sa YouTube channel. So now we are going to start our most amazing chapter number 11, work energy and power. बहुत आसान सा चैप्टर है, जल्दी से आइए इसको कंप्लीट कर लेते हैं. जिन्होंने वीडियोस को लाइक नहीं किया प्लीज कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए अगर आप चाहते हो कि मैं आपको और चैप्टर्स पढ़ाऊँ और MCQs बनाऊं. क्लियर? सो आ जाइए. वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 11. ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर. सो बेसिकली आज मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है, कोई भी डिस्टर्बेंस हो तो बता देना. देखो भैया, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आखिर वर्क होता क्या है? आखिर वर्क होता क्या है? देखो, वर्क करने के लिए आप सबको एनर्जी चाहिए. मैं भी वर्क कर रही हूँ, आप भी वर्क कर रहे हो. हम लोग वर्क कैसे कर पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी. सो बेसिकली वर्क करने के लिए हम सबको क्या चाहिए गाइस? एनर्जी चाहिए. ओके, सो बेसिकली एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू द वर्क. यही लिखा है, फॉर डूइंग द वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड इन एनिमल एनर्जी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द फूड वी ईट. क्लियर? जो भी हम खाना खाते हैं वहां से हमको एनर्जी मिल जाती है और उस एनर्जी से हम काम कर लेते हैं. सो आपके पास क्वेश्चन आएगा, डैश इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क. आप क्या लिख कर आओगे? मैम, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू द वर्क. ठीक है, आखिर वर्क होता कब है? ध्यान से सुनना. अगर मैं आपसे बात करूं वर्क की, तो वर्क का मतलब है फोर्स लगाना. ठीक है, फोर्स लगाना और एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाना. अगर फोर्स लग रहा है और वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्क. उसको हम क्या कहते हैं गाइस? वर्क. तो इतनी बात क्लियर है. सो बेसिकली वर्क कब होता है? वर्क तब होता है जब फोर्स लगता है और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होती है. इसलिए मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, वर्क का एक बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला भी है हमारे पास और वो फॉर्मूला है फोर्स इंटू W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू D. डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ऑब्जेक्ट मूव करेगा. क्लियर? वर्क को हम डिनोट करते हैं बड़े W से. किससे डिनोट करते हैं? बड़े W से. क्लियर हो गया? अब बेसिकली वर्क कब कब होता है? जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ जाए. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो रेस्ट पे आ गया तो वर्क होगा. एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और वो मूव करने लग गया तो वर्क होगा. बेसिकली अगर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है ना किसी ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट पहले धीरे धीरे मूव कर रहा था, धीरे 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 एकदम अब ये तेज मूव करने लग गया, मतलब एनर्जी बढ़ गई और वर्क बढ़ गया. तो बेसिकली वर्क कब कब होता है? जब रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए, मोशन वाला रेस्ट पे आ जाए, स्पीड चेंज हो जाए और शेप चेंज हो जाए, तब हम क्या कहते हैं? वर्क हो गया. आज जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पर आज जो वर्क के बहुत आसान है. वर्क इज डन. वर्क तभी होगा जब तुम फोर्स लगाओगे और फोर्स लगाने की वजह से बॉडी के अंदर मोशन आ जाएगा, बॉडी मूव करने लग जाएगी, डिस्प्लेस करने लग जाएगी. सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स. मैंने इस पे फोर्स लगाया और ये मूव करने लग गया, फोर्स लगाया और ये मूव करने लग गया, फोर्स लगाया और ये मूव करने लग गया, तभी वर्क होगा. अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगी तो वर्क नहीं होगा. अगर फोर्स 0 है तो वर्क इज ऑल्सो 0. अगर फोर्स लगाने के बाद भी ये मूव नहीं करा, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई, तो वर्क इज 0. सो बेसिकली वर्क होने के लिए फोर्स होना भी जरूरी है एंड डिस्प्लेसमेंट होना भी जरूरी है. क्लियर गाइस? हाँ देखो, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी. फोर्स लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए. अगर फोर्स नहीं लगा तो वर्क भी नहीं होगा और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तब भी वर्क नहीं होगा. क्लियर? तो वर्क कब कब होता है? जब एक साइक्लिस्ट पैडल करता है, साइकिल को एनर्जी लगाते हैं तो वर्क होता है. अ मैन इज लिफ्टिंग लोड इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन. एक मैन अगर लिफ्ट कर रहा है लोड को अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो बेसिकली वो भी वर्क है. डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स लग रहा है. क्लियर? अब वर्क कब नहीं होगा? अब एक कूली है, वो बस अपने ऊपर, देखो ये कूली है, ये कूली है और ये अपने ऊपर ऐसे सामान लेके रखा हुआ है. इसने सामान लेके रखा हुआ है लेकिन कूली मूव नहीं कर रहा, तो फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, तो बेसिकली कोई वर्क नहीं होगा. कोई वर्क नहीं होगा. कूली स्टेशनरी है मतलब मूव ही नहीं कर रहा. सिंस डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही तो वर्क नहीं होगा. अभी अभी बताया था
वर्क होने के लिए फोर्स भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। यहाँ पे फोर्स तो लग रहा था पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही थी, तो बेसिकली वर्क भी नहीं होगा। क्लियर। नाउ अ मैन इज अप्लाइंग फोर्स ऑन अ बिग रॉक। एक मैन है, वो बड़े से रॉक पर फोर्स लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है, लेकिन वो डिस्प्लेस है नहीं हो रहा। आपका जो रोक है, सपोज ये रोक है, एक मैन इसमें फोर्स लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लेकिन ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क भी जीरो है। फिर से बता देती हूँ, वर्क डन तभी होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होते हैं। अगर तुम फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क नहीं होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन फोर्स नहीं लग रहा तो वर्क भी नहीं होगा। एक भी चीज अगर जीरो हो गई तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। क्लियर। वर्क को हम W से डिनोट करते हैं। हाँ आओ, ये देखो, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। वर्क डन इन मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है। ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होती है। जो वर्क होता है उसका एक फॉर्मूला लिखा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F इंटू S। तो आपकी वर्क क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, रट लीजिए, हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है, इस बार भी आएगा। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी मतलब वर्क जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर हम यूनिट ऑफ वर्क की बात करें तो वर्क का फॉर्मूला बताओ क्या है मैम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिट क्या होगी, देखो यूनिट हम फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर फोर्स की यूनिट न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर है, तो वर्क की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर ही तो होगी। समझ आ गया। देखो यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है, यूनिट ऑफ वर्क होती है न्यूटन मीटर या फिर जूल। न्यूटन मीटर को हम जूल भी कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूटन मीटर को क्या कहा जाता है, तो तुम क्या लिख कर आओगे, न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस, जूल कहा जाता है। वर्क डन 1 जूल कब होगा, जब 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगी, बस बात खत्म। 1 जूल मतलब 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट। अमाउंट ऑफ वर्क डन, बेसिकली ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है 3 मार्क्स में। अमाउंट ऑफ वर्क डन किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन सबसे पहले फोर्स पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा तुम फोर्स लगाओगे उतनी ही ज्यादा वर्क होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा फोर्स है उतना ज्यादा वर्क है, बात खत्म। डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज्यादा वर्क होगा, बात खत्म। तो वर्क डन 2 चीजों पे डिपेंड करता है, फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। वर्क 3 तरह के होते हैं, एक होता है नेगेटिव वर्क, एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है जीरो वर्क। ध्यान से सुनो गाइस, ध्यान से सुनो, वर्क 3 तरह का है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। वर्क इज ऑफ 3 टाइप, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ठीक है। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा ये बताइए। वर्क डन पॉजिटिव तभी होगा, ध्यान से सुनो, वर्क डन पॉजिटिव तभी होगा जब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रही है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं तो वर्क डन पॉजिटिव है। क्या बोला मैंने, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रही है तो वर्क डन पॉजिटिव है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स में ऐसे लगा रही हूँ लेकिन ऑब्जेक्ट इधर को मूव कर रहा है, फोर्स में ऐसे लगा रही हूँ लेकिन ऑब्जेक्ट इधर को मूव कर रहा है, तो बेसिकली ये क्या है, नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन फ्रिक्शन में देखा जाता है। तुम ऐसे चलते हो, ग्राउंड तुम्हारे पे पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, तो बेसिकली तुम्हारे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग जाए, तुम्हारे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाए, उसको हम नेगेटिव वर्क डन कहते हैं। जीरो वर्क डन कब होता है, जब 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 ध्यान से सुनना, जीरो वर्क डन, वर्क डन जीरो कब होता है, जब फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे। अगर मैं फोर्स को 90 डिग्री पे लगा दूं तो मैं क्या बोलूंगी, जीरो वर्क डन हुआ। अगर मैं बात करूं अर्थ की, जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमता रहता है, तो वो 90 डिग्री पे फोर्स लगाता है, तो बेसिकली अर्थ के ऊपर जीरो वर्क डन होता है। ऐसे ही जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूमता है, वो भी परपेंडिकुलर फोर्स के डायरेक्शन में, तो मून के ऊपर भी जीरो फोर्स लगता है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। क्लियर। सो बेसिकली अ चाइल्ड पुल अ टॉय कार, बेसिकली एक चाइल्ड ऐसे पुल कर रहा है
और डायरेक्शन भी उसी की तरफ हो रही है, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव वेक्टर है। नाउ वर्क डन नेगेटिव कब होगा? वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। मैं फोर्स यहाँ लगा रही हूँ लेकिन मोशन ऑफ बॉडी अनदर डायरेक्शन में हो रही है, तो बेसिकली ये नेगेटिव वर्क डन है। व्हेन वी किक अ फुटबॉल, जब भी हम एक फुटबॉल को किक करते हैं जो ग्राउंड पे पड़ी है, तो बेसिकली वो जो फुटबॉल है वो सीधी डायरेक्शन में चली जाती है, तो ये पॉजिटिव वर्क डन है। लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उस फुटबॉल के ऊपर जिसकी वजह से वो रुक जाती है, वो एक नेगेटिव वर्क डन है। तो क्वेश्चन आता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क डन है या नेगेटिव वर्क डन? तुम बोलोगे नेगेटिव वर्क डन है, क्योंकि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है टू द फोर्स। वर्क डन इज जीरो। वर्क डन जीरो कब होता है? ध्यान से सुनना, जब तुम्हारा फोर्स 90 डिग्री पे लग जाए, राइट एंगल पे लग जाए टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मैं ऐसे मूव कर रही हूँ और मेरे ऊपर फोर्स 90 डिग्री पे लग रहा है, तो बेसिकली वर्क डन जीरो होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? जब मून मूव करता है अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो राइट एंगल पे लगेगा टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मून। ठीक है, ये मून ऐसे मूव कर रहा है और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 90 डिग्री पे लग रहा है। सिंस फोर्स 90 डिग्री पे है, वर्क डन जीरो होगा। क्लियर? ऐसे ही अर्थ के ऊपर सन की वजह से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है वो 90 डिग्री पे लगता है, जिसकी वजह से आपका वर्क डन जीरो होता है। तो इफ वर्क डन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, इट इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है बच्चों, हमने वर्क को कंप्लीट कर लिया है। एनर्जी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब है अभी इस वक्त और नहीं पढ़ाया जाएगा, सो एनर्जी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर आपका 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर मैं ख़त्म कर दूँ। आपका एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना। ओके, तब तक के लिए ओके बाय।